हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस्वती एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेसन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। अगर हिंदी वाक्यों के आखिर में हमें रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन की देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। वॉच का यूज हम करेंगे आई, ही, शी, देव और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बर का यूज करेंगे हम यू, वी, दे। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो आप एक काम करिए, आप बस इतना याद रखना कि जब भी था और थी आएगा तो वहां पर हम वॉच का यूज करेंगे, और यहाँ पे भी थे आएगा वहां पे हम बर का यूज करेंगे। ठीक, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन समय के साथ हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे भी था और थी आता है, मोस्टली केसेस में हम वॉच लगाते हैं, और जहाँ पे थे आता है वहां पे हम बर लगाते हैं। तो अगर आपको ये याद हो जाता है कि भाई वॉच कहाँ कहाँ पे लगाना है, बर कहाँ कहाँ पे लगाना है, तो आप इसको याद करिए। अन्यथा अगर आप छोटी क्लास में तो आप इसको याद रखना कि था और थी आने पर हम वॉच लगाएंगे और थे आने पर हम बर का यूज करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीड की आईएनजी फॉर्म है रीडिंग, स्लीप की स्लीपिंग। इस तरह से आप याद रखना है ना। तो अभी कुछ वाक्य बनाते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझ पाए। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वॉच, वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे मैं जा रहा था, देखिए रहा था आया, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो मैं जा रहा था, मैं की इंग्लिश होती है आई। अब देखिए आई के साथ क्या लगाना है, वॉज और वर्ब में से वॉज है ना। आई वॉज, जाने को कहते हैं गो, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। तो वाक्य बनेगा आई वॉज गोइंग। ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, आप पत्र लिख रहे थे, रहे थे, हमें पता है थे आने पे क्या लगाना है, वर है ना। तो आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, यू वर। अब लिखने को कहते हैं राइट, और उसकी आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग। यू वर राइटिंग, क्या लिख रहे थे, पत्र, अ लेटर, क्या लिख रहे थे, अ लेटर है ना। ऐसे आप देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा था के लिए क्या लगाना है, वॉज लगाना है ना। तो वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हम लगाएंगे वॉज, ही वॉज। अब खेलने को कहते हैं प्ले, और प्ले की आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा था कि एजेएमआर के बाद नॉट लगाना है। ऐसे हम पास्ट में क्या करेंगे, वॉज और वर के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं जा रहा था, तो मैं के लिए आई, था के लिए वॉज, नहीं के लिए नॉट, आई वॉज नॉट। जाने को कहते हैं गो, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। आप पत्र नहीं लिख रहे थे के लिए हमें पता है वर लगाते हैं ना। तो आपके लिए हम लिखेंगे यू, और थे के लिए लगाएंगे वर, यू वर। अब नहीं के लिए नॉट, यू वर नॉट। लिखने को कहते हैं राइट, और इसकी आईएनजी फॉर्म हुई राइटिंग। यू वर नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहे थे, पत्र, अ लेटर। ठीक है। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो वह की इंग्लिश होती है ही। अब देखिए, ही के साथ क्या लगाएंगे आप, वॉज और वर्ब में से वॉज, ही वॉज। अब नहीं के लिए लगाते हैं नॉट, ही वॉज नॉट। खेलने को कहते हैं प्ले, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। ही वॉज नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा था, क्रिकेट, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों की। तो हमने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटेरोगेटिव, एक डबल इंटेरोगेटिव। तो सिंपल इंटेरोगेटिव वाक्यों में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, और डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है ना। तो अभी हम सिंपल इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, क्या वह पत्र लिख रहा था। तो हमें सबसे पहले ना ये देखना है, रहा था आ रहा है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के साथ क्या आता है, वॉज आता है। और हमें पता है क्या वाले वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, वॉज ही। लिखने को कहते हैं राइट, जिसकी आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग। वॉज ही राइटिंग, क्या लिख रहा था, आप लेटर, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। क्या आप घर जा रहे थे, हमें पता है थे के लिए क्या लगाते हैं, बर है ना। तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे बर,
क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब को रखना होगा। तो वर के बाद देखिए आपको क्या बोलेंगे, यू, वर यू। अब जाने को कहते हैं गो, जिसकी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, वर यू गोइंग। घर, घर को हम होम भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं। ये आपको पता है कि होम जो होता है वो हम खुद के घर को कहते हैं, और हाउस जो होता है वो हम दूसरों के घर को कह सकते हैं। तो अभी अब यहाँ पे तो क्लियर है नहीं कि अपनी घर या उसके घर, तो अभी अपन क्लियरली होम का इस्तेमाल करेंगे। वर यू गोइंग टू होम। आई बात समझ में? अब देखिए आप डबल इंटेरोगेटिव वाक्यों में क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को रखा जाता है। जैसा आप नीचे वाला वाक्य देखिए, वह पत्र क्यों लिख रहा था। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब हमें पता है कि था के लिए क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझिए, ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है। तो वाई वॉज, अब सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई वॉज ही। लिखने को कहते हैं राइट, जिसकी आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग, वाई वॉज ही राइटिंग। अब पत्र को बोलते हैं अ लेटर, वाई वॉज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब भी हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे आप याद रखना कि देखो सबसे पहले अगर क्या आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और बीच में WH वर्ड आएगा तो हम सबसे पहले उस WH वर्ड को रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस